गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 20 सितंबर और सैटरडे का डे है। ठीक है, तो आज सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, आज का, कल का और नेक्स्ट वीक का। ठीक है, क्योंकि सभी के एसबीआई क्लर्क के पेपर होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना। ओके, आई होप सारे आप लोग ने तैयारी कर दी होगी, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कैरी कर लिया होगा ताकि आप लोग एग्जाम सेंटर में जा सको। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, पेपर अच्छे से देना, आराम माइंड से देना, एकदम शांति रखना, अपने माइंड को एकदम पीस रखना। ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं है, पेपर आएगा आएगा, आप लोगों को देना है अच्छे तरह से, अच्छे मार्क्स आएंगे आप सभी के। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एसबीआई क्लर्क पेपर। ओके, अभी बज रहे 6। ठीक है, इसलिए सुबह सुबह हम आ गए जल्दी। वैसे हम डेली 6 बजे आ ही जाते आप लोगों के पास। ठीक है, सो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है, जिससे हमारी जो एडिटोरियल सेशन की शुरुआत होती है, एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। ठीक है, तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है हमारा, वो कौन सा है? डोंट रीड सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी मत पढ़िए, यू विल ओनली गेट अ मैसेज, हमें सिर्फ मैसेज मिलेगा। रीड फेलियर स्टोरी, हमेशा फेलियर स्टोरी भी देखिए, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि सक्सेस स्टोरी सिर्फ आप लोगों को एक मैसेज देगी, बट अगर आप किसी की फेलियर स्टोरी देखोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें का आइडिया आप लोगों को मिलेगा, उससे आप लोग सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा वोकैब से। तो आज का हमारा एक वोकैब है, सिर्फ ओनली वन वोकैब, अनएमिनेंस मतलब एकांत। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे आज का आर्टिकल, फेट्स पाइवट। ये है हमारा टाइटल आज का, और ये जो 2 लाइन है ये आप लोगों को बताया है। ये जो 2 लाइन क्या कहना चाह रही है पूरे आर्टिकल में, उसके रिगार्डिंग रहता है। ठीक है, सो फेड्स पाइवट, कौन सा पाइवट है? फेड्स का। यूएस सेंट्रल बैंक हैज कट रेट आफ्टर 9 मंथ। यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 9 महीने बाद रेट को कट किया है। ठीक है, इट नीड्स टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो लोग एंश्योर कर सके एक प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को वो लोग जगह दे सके। आफ्टर होल्डिंग स्टडी फॉर 9 मंथ, उन्होंने 9 मंथ तक वो चीज़ों को पकड़ के रखा। ऑन वेनेसडे द यूएस फेडरल रिजर्व लोवर्ड द टारगेट रेंज फॉर फेडरल फंड रेट बाय 25 बेस पॉइंट टू 4 to 4.25%। तो जो यूएस फेडरल रिजर्व लोवर्ड, जिन्होंने टारगेट किया था एक रेंज जो कि फेडरल फंड का था, जो रेट हुआ है किससे? 25 बेस पॉइंट से, जो कि पहले था 4 से, अब जा चुका है 4.25%। द डिसीजन धो वॉज नॉट अनएमिनेंस मतलब एक मत होना। ठीक है, एक बात। स्टाइपन मिरन, जो कि एक स्टाइपन मिरन है, अ रिसेंट अपॉइंटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है उनको। ठीक है, वॉज इन फेवर ऑफ मोर एग्रेसिव रेट कट, जो कि एक ज्यादा फेवर में है, ज्यादा एग्रेसिव रेट कट में है 50 बेस पॉइंट पे। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग ट्रम्प्स रिपीटेड, जो कि ट्रम्प्स बार बार रिपीट कर रहे, कॉल्स टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, वो कॉल कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम करिए। द फेड्स पाइवट डज इंडिकेट दैट द फर्दर पॉलिसी एसिंग, जो भी वो आगे इंडिकेट करेंगे, जो भी फर्दर पॉलिसी होगा इज करेंगे इन ऑन द कार्ड्स, उसके कार्ड्स पे। इनफैक्ट की बात करें तो द सेंट्रल बैंक लेटेस्ट प्रोजेक्शन, जो भी सेंट्रल बैंक का लेटेस्ट प्रोजेक्शन होगा वो, विच एकम्पनीड द रिस्क मैनेजमेंट रेट, जो कि एक एकम्पनीड कर रही है एक रिस्क मैनेजमेंट रेट जो कट कर रही है, डू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रेट कट दिस ईयर। तो वो इंडिकेट कर रही है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मल्टीपल रेट कट है ये साल में। ठीक है, while the decision to lower rate is due to a weakening labor market, तो जो डिसीजन हुआ लोअर रेट का वो इसलिए हुआ कि वो एक वीकेंड लेबर मार्केट होगा। रिसेंट डेटा ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स इन्फ्लेशन स्टेइंग हायर,
तो जो रिसेंट डेटा है जो वो पॉइंट कर रहा है किसके रिगार्डिंग, एक इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कर रहा है, स्टेइंग हायर, जो कि वो हमेशा हाई रहता है देन प्रीवियसली एक्सेप्टेड, जो कि प्रीवियसली एक्सेप्टेड किया होता है वो। कॉम्प्लिकेटिंग द पॉलिसी मैट्रिक्स, जो वो कॉम्प्लिकेट कर रहे पॉलिसी मैट्रिक्स को एज पर द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक, किसके थ्रू, यूएस के ब्यूरो जो कि लेबर स्टेटिस्टिक है। नॉन फॉर्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय जस्ट 22,000 इन अगस्त, जो कि एक नॉन फॉर्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट है जो इंक्रीज हुआ है 22,000 से अगस्त में, ठीक है। सिग्निफिकेंट लोअर देन एक्सेप्टेशन, जो कि उन्होंने जो एक्सेप्टेशन किया था उससे भी लोअर, अलॉन्ग साइड द कंबाइंड एम्प्लॉयमेंट इन जून एंड जुलाई वॉज ऑल्सो रिवाइज डाउनवर्ड। तो जो कंबाइंड था एम्प्लॉयमेंट जो कि जून और जुलाई में था उसको भी कंबाइन करके रिवाइज किया और वो सारी चीजें डाउनवर्ड आ चुकी। द फेड हाईलाइटेड दिस वीकनेस, तो जो फेड है उन्होंने हाईलाइटेड किया ये वीकनेस को। इट नोटेड दैट जॉब गेन्स हैव स्लोड, तो जो अभी जॉब मिलनी चाहिए वो बहुत धीरे मिल रही है वहां पे भी, यूएसए में भी। एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज अर्ज्ड अप, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अब बढ़ चुका है। सेम इंडिया का भी ऐसा ही हाल है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, ठीक है। एडिंग डेट द डाउनसाइड रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट हैवन रीजन, तो वो सारी चीज को वो ऐड करेंगे जो डाउनसाइड रिस्क होता है एम्प्लॉयमेंट जो कि राइज करता है, ठीक है। अलोंग साइड दिस डिटोरेशन इन द लेबर मार्केट, ये सारी चीजों के साथ जो भी डिटोरेशन होता है मार्केट का, ओके, मार्केट का। इन्फ्लेशन रिस्क आर ऑल्सो सरफेसिंग, जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा वो भी सरफेस करेगा ये सारी चीजों का। इन्फ्लेशन जो कि एक इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द पर्सनल कंजप्शन, जो कि मेजर्ड हुआ है पर्सनल कंजप्शन। एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स जो कि एक एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स है, हैज बीन इंचिंग अपवर्ड, जो कि वो इंच कर रहा है अपवर्ड की साइड फ्रॉम 2.2%, जो कि 2.2% था अप्रैल में, तो वो अब हो चुका है 2.6% जुलाई में, ठीक है। बट वाइल द सेंट्रल बैंक एक्सेप्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन दिस ईयर, तो जो सेंट्रल बैंक का एक्सेप्टेशन था ये साल रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अनचेंज्ड ही है एट 3%, 3% पे ही है। इट एक्सेप्ट प्राइस प्रेशर टू रिमेन एलिमेटेड, इट हैज रेज इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर टू 2.6%। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया एक प्राइस प्रेशर जो रिमेन जो रह रहा है, एलिवेट कर रहा है उसका रेट जो इन्फ्लेशन में होगा प्रोजेक्शन के नेक्स्ट ईयर में 2.6% में, अप फ्रॉम 2.4% जो कि पहले था 2.4% सेंटर अर्लियर, जो कि 2.4% था पहले। इन्फ्लेशन इज नाउ एक्सेप्टेड टू रिटर्न टू द 2% टारगेट ओनली बाय 2028। तो जो इन्फ्लेशन है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो अभी रिटर्न करेगा 2%, जो कि टारगेट किया है उन्होंने 2028 में, ठीक है। द फेड हैज, जो भी फेड है, हाउ एवर ऑल्सो मार्जिनल रिवाइज अपवर्ड, जो कि उन्होंने मार्जिनाइज किया है एक रिवाइज अपवर्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट, जो कि उनका एक ग्रोथ फोरकास्ट होता है। बट द अनसर्टेनिटी ओवर द इकोनॉमिक आउटलुक कंटिन्यू टू लिंगर, तो जो भी अनसर्टेनिटी होता है उनके इकोनॉमिक के आउटलुक का जो कि कंटिन्यू कर रहा है उनका लिंगर, ठीक है। फेड चेयरपर्सन जोरेम पोवेल, जो कि फेड के चेयरपर्सन है जोरेम पोवेल, एक्नॉलेज दैट, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, सेइंग, वो बोल रहे हैं, इट इज नॉट इनक्रेडिबल ऑब्वियस व्हाट टू डू, ये कोई इनक्रेडिबल नहीं है कि क्या चीज करनी चाहिए, ठीक है। The decision to lower interest rate come against the backdrop of increasing attack on the central bank independence by Trump. तो जो डिसीजन लिया है उन्होंने लोअर इंटरेस्ट रेट का, ये तब आया है जब बैकड्रॉप हुआ है किससे, जब वो इंक्रीज हुआ है अटैक सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस जो कि ट्रम्प कर रहे हैं, who has not only been quite vocal about the part of monetary policy he prefer, जो कि सिर्फ क्वाइट नहीं कर रहे हैं एक वोकल, वो एक पाथ है मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रीफर कर रहे हैं, बट हैज ऑल्सो टाइड टू फायर फेड गवर्नर लिसा कुक, जो कि वो फेड के जो गवर्नर है उनको भी फायर करने का सोच रहे, जिनका नाम है लिसा कुक पोवेल, हुज टर्म्स फेड चेयर एंड्स इन मे 2026। तो जो फेड के चेयर है वो एंड करेंगे मई 2026 पे। विल हैव टू नेविगेट दिस पीरियड केयरफुली,
तो ये चीज को नेविगेट करना पड़ेगा केयरफुली एज द सेंट्रल बैंक सीक्स टू फुलफिल इट्स ड्यूअल मैंडेट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो जो उनका एक सेंट्रल बैंक का सारी चीजों को फुलफिलमेंट करने का एक मैंडेट है, वो प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को चीजों को स्टेबल लाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल हमारे यहाँ खत्म होता है। पूरा आज का आर्टिकल यूएस बेस्ड पे था। यूएस के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। उनका टारगेट है 2028 तक में कि वो किस तरह से अपना बेस पॉइंट ला देगा, ठीक है। तो आज का आर्टिकल में इतना ही था। आज आप लोगों का पेपर है, ठीक है। शाम 6 बजे पजल वाली सीरीज तो आएगी, ओके। तो जो भी बच्चा पेपर देकर आ जाए तो प्लीज अपने अपने कमेंट जरूर कर देना, जो जो आपके कमेंट हो, ठीक है। कमेंट मतलब आप लोगों के अटेम्प्ट्स के कैसा रहा आप लोगों का पेपर, पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था या मीडियम था, ठीक है। तो वो आप लोग बिल्कुल से कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बेस पे भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, ओके फ्रेंड्स, ओके। सो सेशन को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।